जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल की क्लास नंबर आज 13 रहेगी और हमने क्लास नंबर 12 क्लास हमने कर ली थी और क्लास नंबर 12 के अंदर हमने 15 तक रूल कर लिए थे। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि 11 से 15 तक हमने जो रूल किए थे, एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए तो थोड़ा सा आपके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा उसका। ठीक है। तो अगर बेनिफिट चाहते हो तो थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो मैं रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। रूल देख लेता हूँ मैं आपके कहाँ है। एक मिनट वेट करेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए भी किसी को। जैसे हमने रूल किया था 11 से लेकर 15 तक कल रूल किए थे हमने। ठीक है। और आज क्लास नंबर 13 में आगे रूल पर चलेंगे। लैंग्वेजेस का नियम किया था हमने। ठीक है। जनरल सेंस और पर्टिकुलर सेंस की बात कर रहे थे हम नो आर्टिकल के केस में। ठीक है। जनरल सेंस में नो आर्टिकल और पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। 14 के लिख दिया। ठीक है। ये थ्योरी की आज लास्ट क्लास रहेगी और लास्ट क्लास के अंदर दो ही रूल बचते हैं आपके, जो दोनों रूल मैं आपको करवा दूंगा आज। ठीक है। रूल नंबर कौन सा है? 16 और रूल नंबर 17। बस दो ही रूल बनते हैं। तो यहाँ से देखेंगे भी आगे जो हमने जो लास्ट क्लास में हमने पिछली क्लास में हमने जो किया था उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। लैंग्वेज का रूल हमने जाना था। ठीक है। याद हो तो आपको। और बाद में जाना था नेम ऑफ सेशन का नाम, सेशन के बारे में। नेम ऑफ सेशन किसी सेशन का नाम आ जाता है विंटर समर। ठीक है। तो उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है। उस केस में पर्टिकुलर में आर्टिकल दा लगा रहे थे हम। इसी प्रकार से रूल नंबर 14 को नेम ऑफ मंथ्स के रूम में जाना था। और बात करते हैं रूल नंबर 15 को पार्ट्स ऑफ द डे के बारे में हमने जान लिया था। ठीक है। कोई रूल रह तो नहीं गया है। रूल नंबर 13 रह गया है नेम ऑफ वीक डे, इनके बारे में हमने जान लिया था। तो अब चलते हैं सीधा हम डायरेक्ट रूल नंबर 16 की तरफ। ठीक है। तो रूल नंबर 16 क्या कहता है? रूल नंबर 16 रूल नंबर 16 कहता है कि जब हो आपका ब्रेकफास्ट, क्या आ जाए? ब्रेकफास्ट आ जाए। ब्रेकफास्ट आ जाए, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो। ठीक है। डिनर पर, डिनर हो, सपर हो। ठीक है। और या फिर लंच दिया हो, लंच। ठीक है। लंच दिया हो। तो इस केस में क्या करते हैं, ये दो केसेस में यूज होते हैं। जनरल सेंस में इनके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता और जब पर्टिकुलर की बात करते हैं तो इनके साथ में आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट देखिए मैं एक बार एग्जांपल लिखता हूँ। डैश ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है? ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फूड ऑफ, इंपोर्टेंट है फूड ऑफ द डे, फूड ऑफ द डे। ठीक है। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ रही है तो एक बार थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। तो अब देखो ब्रेकफास्ट है, रेड मार्कर ले आता हूं जिसे ब्रेकफास्ट है। देखो यहां पर दा क्यों आया पहले तो ये देखो, क्योंकि यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। ठीक है। तो यहां पर दा हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ब्रेकफास्ट आया है, ब्रेकफास्ट आया है। ठीक है। जनरल सेंस की जब बात हो रही है, ब्रेकफास्ट इज द, जो नाश्ता है, नाश्ता इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फूड ऑफ द डे, दिन का बहुत ही बढ़िया नाश्ता यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो नाश्ता है बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, फूड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंदर जो नाश्ता भोजन के रूप में लेना वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब ब्रेकफास्ट जो नाम आया है हमारा, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हम। ठीक है। नहीं लगाते जनरल सेंस में। सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि वो सुबह का जो नाश्ता वगैरह होता है दिन का, वो इंपॉर्टेंट होता है भी, इंपॉर्टेंट फूड माना जाता है, सभी को पता है। तो आप बात करते हैं, जैसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ।
डैश ब्रेकफास्ट टुडे वाज डैश ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलीशियस 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 ये होगी स्पेलिंग है, ठीक है। डिलीशियस यहाँ पर ई कर देना, तो डिलीशियस ठीक आएगा ना, डिलीशियस, ठीक है। द ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलीशियस, क्या है, वेरी डिलीशियस है। और अब देखो इसमें क्या लगाना है, ब्रेकफास्ट आया है, इस केस में आर्टिकल दाग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं एक बात ध्यान से सुनो। आज का जो नाश्ता है, आज का नाश्ता वाज वेरी डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट था, आज का नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट था, आज का नाश्ता था, न कि रोज ही नाश्ता स्वादिष्ट होता है, कोई जरूरी नहीं है, क्या पता कैसा बन जाए रोज, ठीक है। कोई कभी मिर्ची ज्यादा डल जाती है, कभी नमक ज्यादा, ठीक है। कभी बनाने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है, तो ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। आजकल की जो पता ही है आपको, खासकर शादीशुदा व्यक्तियों को और पता होगा, ठीक है। द ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलीशियस, तो यहाँ पर द हम पर्टिकुलर सेंस में जाएंगे, क्योंकि जो टुडे का जो भोजन है वेरी डिलीशियस है, नाश्ता जो बहुत ही स्वादिष्ट था, उसके बारे में बात हो रही है। डेली थोड़ी होता है स्वादिष्ट है, कभी प्यार ज्यादा आ रहा हो तो बना देते हैं स्वादिष्ट, और क्या है, ठीक है। ऐसा होता है आजकल अक्सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारे वाली आई तुम वाले ना, ठीक है, कोई ना, ये तो मजाक था, और हम चलते हैं हमारी स्टडी पर। देखो भाई क्या है, रूल नंबर 17 की बात करता हूं मैं, रूल नंबर 17 की। रूल नंबर 17 क्या कहता है, जब क्या हो प्राइमरी और रूल नंबर 17 है हमारा प्राइमरी और अदर पर्पस का नियम है, पर्पस का रूल, प्राइमरी और अदर पर्पस का रूल है। क्या कहता है रूल, देखो मैं बता देता हूं कि प्राइमरी उद्देश्य है, अदर पर्पस दूसरा उद्देश्य है, यानी कि पहले जो मुख्य उद्देश्य है किसी भी बात का, किसी भी स्थान का, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले टेम्पल का, तो टेम्पल में हम किस लिए जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। अगर कोई ऐसे जा रहा हो, कोई चप्पल उठाने वगैरह जा रहा है, कोई किसी और उद्देश्य से जा रहा हो, ठीक है, वहां भी चप्पल निकाल देते एक आधा उठाने चल जाए, ठीक है, तो बदलवा लिया एक आधा, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। देखो अगर पर्पज का यूज गलत होगा, अगर वो चप्पल उठाने गया है तो वहां पर हम उसको दा लगा देंगे, ठीक है, दा लगा देंगे, यानी कि उसको पकड़ के दा लगा देंगे उस पर, ठीक है, तो दा लगा देंगे, इसे ऐसे याद करना है। अगर कोई दूसरा पर्पज हो तो हम उस पर दा ठोक देते हैं, दा लगा देते हैं मतलब, ठीक है। और अगर प्राइमरी पर्पज है, यानी कि पूजा के लिए जा रहा है, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। he goes to the temple for पूजा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ, कुछ एक वर्ड्स है, कुछ एक कीवर्ड है जिसमें हमको ध्यान रखना है कि कहाँ पर दा का यूज करना है और कहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं करना। प्राइमरी के केस में हम यूज करते हैं आर्टिकल नो आर्टिकल, और अदर पर्पज के केस में हम आर्टिकल यूज करते हैं आर्टिकल दा, ठीक है। तो देखिए भी कुछ मैं देख लेता हूँ, सही दिखाई दे रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सभी को बढ़िया दिखाई दे रहा है। अब देखिए जैसे मैंने लिखा, मैं लिख रहा हूँ, कुछ एक वर्ड है यहाँ पर, जैसे हो गया स्कूल हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गया, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल हो गया, ठीक है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है, टेम्पल हो गया। इसी प्रकार से बात करते हैं यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी, और क्या हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, और भी है मॉस्क्यू हो गया, चर्च हो गया, मॉस्क्यू चर्च हो गया,
मॉस्क हो गया, चर्च हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें आगे, पुलिस स्टेशन हो गया, जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया। इसी प्रकार से बात करते हैं बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी प्रकार से जैसे सिनेमा हॉल हो गया, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, और क्या होगा, सिनेमा हॉल के अलावा हो गया आपका होटल हो गया, होटल, तो एक्सेट्रा कुछ एक वर्ड है, ठीक है। अगर इनके साथ में इनका जो यूज होता है प्राइमरी पर्पज है, जिस प्रकार हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर स्कूल में कोई खाना वगैरह देना जाता है, या अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, या उधर उसके पेरेंट्स जाते हैं मिलने उससे, तब हमें आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो वो दूसरा पर्पज हो गया, अदर पर्पज हो गया हमारा, ठीक है। तो इस केस में एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो क्या मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नीचे आ जाएंगे इसके, तो नीचे एग्जाम्पल नहीं आने वाले, इसको डिलीट करके हम आगे बढ़ते हैं ऊपर, ठीक है भाई, यहाँ लिखेंगे इसके एग्जाम्पल, आइए भाई जल्दी से एग्जाम्पल लिखते हैं, रोल नंबर 17 के हैं। रोल नंबर 17 के जो एग्जाम्पल है मैं आपको बता देता हूं, जिसे मैंने लिखा ही गोज टू, ही गोज टू, क्या लिखा, ही गोज टू डैश स्कूल, ही गोज टू डैश स्कूल, ही गोज टू डैश स्कूल दिल्ली, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, वह स्कूल जाता है, डेली जाता है, तो सिंपल सी बात है यार, डेली स्कूल जाता होगा, तो डेली स्कूल जाता है तो नो आर्टिकल, ठीक है। अगर वो स्कूल में किसी और पर्पज के लिए जाता हो तब हम आर्टिकल दा यूज करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, अगर वो है जाता, ही इज, ही इज, he is going to school, going to school, he is going to school, he is going to school to meet his friend, to meet his फ्रेंड, ठीक है, वह अपने दोस्त से मिलने के लिए स्कूल गया, जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर्टिकल किसका यूज करेंगे हम, आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि ये अदर पर्पज है इसका, ठीक है। दूसरा पर्पज है, उद्देश्य के कोई और है और किसी और उद्देश्य के लिए जा रहा है। अगर स्कूल में पढ़ने जाता तो हम, वो स्कूल का ही कार्य हो गया, स्कूल में तो पढ़ने जाते हैं अक्सर, ठीक है, और लड़ाई वगैरह करने जाएंगे तो हम आर्टिकल दा लगा देंगे किसी से, ठीक है, और मिलने वगैरह जाएंगे। अच्छा अब बात करते हैं एग्जाम्पल, एक दो और ले लेते हैं। आई वेंट टू, आई वेंट टू डैश, आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट माई, हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, ठीक है, हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दा का, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। सोचो थोड़ा थोड़ा सा, इस केस में आर्टिकल दा का यूज करेंगे क्या, और किसका यूज करेंगे भी, आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल में कौन होते हैं, बीमार व्यक्ति तो होते हैं इस हॉस्पिटल में, तो जनरल सी बात थोड़ी है। और क्या करने गए हैं, अपने फ्रेंड से मिलने गया है बीमार दोस्त से, और एक हॉस्पिटल में जाके काम करना, जिस प्रकार स्कूल में जाके पढ़ना रेगुलर काम हो गया, हॉस्पिटल में जाके सर्विस देना अपनी,
वो रेगुलर काम हो गया। लेकिन हॉस्पिटल में जाकर अपने फ्रेंड से मिलने जाना वो पर्टिकुलर काम हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब मैं बात करता हूँ किसकी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, जब हम चले गए, तो अब बात करते हैं सी वेंट टू डैश, सी वेंट टू डैश, सी वेंट टू डैश हॉस्पिटल फॉर हर, हॉस्पिटल, आप देखो इसमें हॉस्पिटल क्या लिख दिए हो, हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर चेकअप, रेगुलर चेकअप, रेगुलर चेकअप, ठीक है, क्या है, रेगुलर चेकअप के लिए जाती है वो, ठीक है, चेकअप। सी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर, मतलब नियमित चेकअप करवाने के लिए, मतलब डेली का काम हो रहा है उसका, तो नो आर्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं जब बात करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, भाई एक बार थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिया, ठीक है, एक मिनट रुको भाई। मोनिका वेंट टू डैश, मोनिका वेंट टू डैश prison to meet her, prison to meet her husband, meet her husband, यानी जो मोनिका है जो जेल में गई इससे मिलने के लिए, मीट करने के लिए अपने फ्रेंड से, हस्बैंड से, अच्छा फ्रेंड से भी जा सकती है, फ्रेंड कभी जेल में हो गया कुछ बात कर दी उसने कोई, तो प्रिजन में गई है, तो आर्टिकल किसका यूज कर लेंगे यहाँ पर, आर्टिकल दा का यूज कर लेंगे भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। आगे चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पर, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, जैसे मैंने लिखा डू यू गो टू, डू क्या तुम, डू यू गो टू डैश चर्च ऑन संडे, क्या तुम संडे को ही चर्च जाते हो, क्या तुम संडे को ही चर्च जाते हो क्या, तो चर्च तो संडे को ही जाया करते हैं भी, मैं बता देता हूं, चर्च में तो संडे को जाते हैं, तो इसलिए नो आर्टिकल। ठीक है, प्राइमरी पर्पज है उसका, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करने वाले। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, जैसे एग्जांपल और भी आ जाता है, एक दो एग्जांपल और करते हैं इसका, एक जैसे मैंने एग्जांपल लिखा इसका एक और, सारे एग्जांपल तो आ लेना कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा, क्या लिखा है एग्जांपल और, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने एग्जांपल लिखा, एग्जांपल है आपका ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू डैश, ही इज गोइंग टू डैश हॉस्पिटल टू, हॉस्पिटल टू प्रोवाइड, हॉस्पिटल टू प्रोवाइड हिज फ्रेंड फाइनेंशियल एड, हिज फ्रेंड फाइनेंशियल एड, एड होती है सहायता देना, ठीक है, यानी वित्तीय सहायता देने के लिए वह अपने फ्रेंड को, वित्तीय सहायता देने के लिए अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल में गया है। ठीक है, तो आर्टिकल किसका यूज कर लेंगे, आर्टिकल दा यूज कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई है तो मेरे हिसाब से लाइक बनता है भाई, सब्सक्राइब शेयर भी बनता है, तो कर दीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो इसी के साथ में मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बताना भी किसकी स्टार्ट करनी है कमेंट बॉक्स में, अगर कमेंट करोगे तभी मैं आगे करूंगा, नहीं करवाने वाला। आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आर्टिकल चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, और अब आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ, और क्या करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, एक दो रूल और नए बने तो वो मैं करवा दूंगा, और अब इसकी खुद को प्रैक्टिस करनी है भाई। ठीक है,
और क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस में, तो वो मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, आगे आप बताना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, वो ही लेके आएंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।